हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस की सीरीज का एक और नया टाइप, लाभ के बजाय हानि या हानि के बजाय लाभ, या फिर उतने के बजाय अगर इतने में बेचता तो शायद हानि लाभ में कन्वर्ट हो जाती। इस तरीके का एक टाइप है, अच्छा टाइप है और इम्पोर्टेंट टाइप में इसे काउंट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है, आपको ये पता ही है। उसकी अभी ये 7वीं 8वीं क्लास है। अभी 2-3 और इम्पोर्टेंट टाइप और रह गए हैं। अगर आपने पहले के टाइप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट का खोलो उसे और सारे टाइप एक बार से नज़र से निकाल दो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो लेटेस्ट आए हुए हैं सब मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वो टाइप वाइज मैंने कैटेगरी करके बना दी है। उनमें से ये एक कैटेगरी आज भी है, लाभ के बजाय हानि। इसे मैं इम्पोर्टेंट टाइप में मानूंगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत रहता है बच्चा। जो कन्फ्यूज़न है ना लैंग्वेज का, वो बहुत ज़्यादा है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज पूरी क्लास में आपको इसे समझाऊंगा और मज़ा आएगा। आपको मज़ा आना ही है, देखना ज़रा कैसे आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हम चलेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है भैया, सवाल पहला स्क्रीन पर देखो। पहले सवाल को समझा के फिर उसी का एक बेसिक बता के और फिर इन सवालों को आगे लेके चलेंगे। सवाल है पहला एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स की शिफ्ट का, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि 10% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब पहले भी बेच रहा है और दूसरे केस में भी बेच रहा है, लेकिन जब एक केस में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है और उतने ही रुपए की दूसरे केस में बेचने पर प्रॉफिट हो जाता है। टाइप ये है और कह रहा है कि नया विक्रय मूल्य बताना है यदि 10% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब मुझे पहले सीपी निकालनी पड़ेगी। ओनली आफ्टर दैट मैं लाभ या हानि अगले किसी परसेंटेज पर निकाल सकता हूं। टाइप को समझना, दोनों बार बेचने का ही कॉन्सेप्ट है। एक बार इस टाइप को समझ लो तो आपका ना क्लियर हो जाएगा माइंड में। फिर धड़ाधड़ सवाल हम करेंगे जैसे करते आए, सारे टाइप में ऐसे ही करते हैं। कोई भी क्लास पढ़ा रहा हूं तो उसका बेसिक देता हूं पहले, उस बेसिक का फिर उसको बता देते हैं दिमाग में समझा के कि ये है असल में, और फिर उसी पर ही सवाल डालो और वो होते चले जाएंगे। एक परफॉर्मा तैयार होना चाहिए। आ जाओ जरा ध्यान से समझो। 832 को अभी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, 448 को भी छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कोई वस्तु 200 रुपये में बेची मतलब सेलिंग प्राइस है एसपी। अब एसपी क्या है, सीपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक वीडियो भी बना दिए। अब मैं हर क्लास में इन्हें नहीं समझाऊंगा, अब आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो बेसिक क्लासेस पहले देखें, अब तो बहुत आगे आ गए हैं। तो 200 रुपये में हमने बेची तो यहां कुछ लाभ या हानि हुई होगी, और मैं कह रहा हूं उसी चीज को मैं 100 रुपये में भी बेच रहा हूं तो ये भी बेचने का है। 200 में बेच रहा हूं और उसी चीज को 100 में भी बेच रहा हूं। ऐसा होने पर मुझे यहां पर तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था और वही प्रॉफिट यहां लाभ में बदल गया। यहां प्रॉफिट हो रहा था तो यही प्रॉफिट यहां लॉस में बदल गया जब मैंने वो चीज 100 रुपये में बेची। तो यहां बीच में कहीं सीपी एग्जिस्ट करती होगी। अगर उस सीपी से 200 की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट हो रहा है, उस सीपी से 100 की तरफ जाएंगे तो लॉस हो रहा है। वो कह रहा है ये प्रॉफिट इस लॉस के बराबर है, मतलब P बराबर L दे रखा है। अगर मैं P की वैल्यू यहां पर 1 मान लूं और L की वैल्यू भी फिर 1 होगी क्योंकि प्रॉफिट बराबर लॉस, तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो लॉस तो माइनस में होता है, माइनस का 1 में। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। तो 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। ध्यान से समझना, अगर 1 की वैल्यू 50 हो गई और यहां मुझे 1 की वैल्यू पता चल गई है कितनी है, 1 की वैल्यू 50 है। अब समझो अगर किसी वस्तु को 200 रुपये में बेच रहा हूं और वहां 50 रुपये का ऑलरेडी प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर 150 रुपये रही होगी। बात मानते हो कि नहीं।
तभी तो 150 का सामान 200 में जा रहा है और 50 रुपये प्रॉफिट है। अब आप ये इस वाले केस से भी निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू 50 है तो यहाँ एक की वैल्यू भी 50 ही आ गई। अब मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा हूं, वहां 50 रुपये का लॉस है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब मैंने वो 150 में खरीदी होगी, 100 + 50 150, 150 का सामान 100 में जा रहा है, 50 रुपये की हानि हो रही है। एज सिंपल एज दैट। ये है वो आज का सवाल, आज का टाइप, आज की कैटेगरी जिसे मैं बताने वाला हूं, उसका मैंने एक हल्का सा बेसिक दिया है। दोनों बेचने वाले होंगे, दोनों को यहीं रखना है, हर सवाल में ऐसे ही रखेंगे खोल के, सही है। बीच में हमेशा सीपी होगी। यहां कह रहा है बराबर प्रॉफिट लाभ में, बराबर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट था तो 1 रुपए की हानि में कन्वर्ट हो गया। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1, तो 2 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 100, 1 की वैल्यू 50, तो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सीपी आएगी। अब सीपी निकल गई, अब यहां से 10%, 20%, 30% कितने पे भी बेच दो। पहले सवाल पे इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट कर लो, R&D कर लो कि आगे के सवाल को बस इस रिसर्च पर डालो और आंसर आ जाए, रिसर्च पर डालो आंसर आ जाए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग प्रैक्टिस वेरी हार्ड। काम इससे बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें अब क्या क्या चेंज करेगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, ये हल्का सा बेसिक था, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसे भी हटा रहा हूं, 50 की जरूरत नहीं है, ना इसकी ना इसकी ना इसकी। और P = L इसे भी छोड़ो, ये 1 भी हटा दो, सही। 150 की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस है, तो हर बार डिफरेंस करेंगे तो वो जुड़ना ही जुड़ना है। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा, लॉस होगा तो भी माइनस हो जाएगा। मैंने कई बार कम ज्यादा वाले टाइप में भी बताया था, पास फेल वाले टाइप में भी बताया था कि हमेशा एक जगह कम और एक जगह ज्यादा हो प्लस होता है, एक जगह ज्यादा एक दूसरी जगह कम हो प्लस होता है, दोनों जगह ज्यादा हो माइनस, दोनों जगह कम हो तो भी माइनस। आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसे साइड में डाल के लिख लेंगे। कम ज्यादा का केस हमेशा जुड़ता है, ज्यादा कम का केस भी जुड़ता है। प्रॉफिट और लॉस मतलब कम ज्यादा प्रॉफिट लॉस मान लो, ऐसे भी जान सकते हो, प्रॉफिट हो लॉस हो तो जुड़ेगा, लॉस हो प्रॉफिट हो तो भी जुड़ेगा। लेकिन अगर लॉस हो तो माइनस, प्रॉफिट हो तो भी माइनस होगा। सेम चीज हमेशा माइनस होगी और डिफरेंट चीज हमेशा जुड़ेगी, क्योंकि जब प्रॉफिट में से लॉस घटाओगे तो लॉस होगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में। और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी समझ लो, प्रॉफिट लॉस होगा तो जुड़ता है। क्यों जुड़ता है मैंने आपको बता दिया, एज सिंपल। एक चीज क्लियर हो गई कि प्रॉफिट लॉस होगा तो जुड़ने हैं, प्रॉफिट या लॉस होगा तो घटने हैं। बस इतने बात ध्यान में रखना, इसे को उतार लेना। धीरे धीरे हम एक एक बेसिक को हम करते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। एक बात हो गई। अब या तो ये बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस बोलेगा। अगर बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस हो तो जैसे मैंने समझाया था ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या करें, जब बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस हो तो इन दोनों को जोड़ो। कितना हो गया, 200 + 100 300, और आधा मार दो तो कितना आ जाएगा, 150, जो पहले सीपी आई थी, वही जो हमने सॉल्व करके लाया था। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी लगेगा जब बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस के हो। इसके अलावा कोई केस दे दिया, इट विल नॉट वर्क। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ और चीज देगा तो हम नई चीज लगाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। हम तो एक यूनिवर्सल चीज पकड़ेंगे और उसी को ही करेंगे। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सीपी निकल जाएगी। क्योंकि यहां भी 1 यहां भी 1 जो दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, और इन दोनों का डिवाइड लग के आधा हो गया। तो बस वही काम हुआ है, हमने यहां से वैसे किया था 1 मान के। लेकिन आप इसे ऑक्यूपाई करना चाहो तो कर लो, मैंने बता दिया है। लेकिन अगर उसने केस चेंज किया तो अब ये काम नहीं करेगा। जरा ध्यान से देखो, जैसे उसने ये बोल दिया अगर 100 के बजाय 200 में बेचे तो 20% की हानि लाभ में बदल गई, 20% की हानि लाभ में बदल गई। या फिर ऐसा कर लो कि 20% ज्यादा लाभ हो गया। अगर 100 के बजाय 200 में बेचा तो 20% ज्यादा लाभ हो गया, ऐसा कर लेते हैं। 20% ज्यादा लाभ का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो पहले यहां लॉस हो रहा था 5 का, अब 5 और 1 6, यहां प्रॉफिट हो गया 6 का।
जब 20% ज्यादा हो गया तो लाभ हानि में बदल गया, ऐसा कह रहा है। तो पहले यहाँ 5 का लॉस हो रहा था, अब 5 और 1 6 का यहाँ प्रॉफिट होने लग गया। यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉस, दोनों को जोड़ो, दोनों का डिफरेंस लो और आगे वही सेम कहानी। अगर वो कहे कि 25% ज्यादा लाभ हानि में बदल गई, तो एक 25% फैक्टोरियल 1/4, तो यहाँ लॉस कितना था 4, और ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कितने में, 4 और 1 5 में। बात मानते हो कि नहीं? ये एक सवाल हुआ। कॉल आ रही थी किसी की, चलो इसे बाद में देखेंगे, अभी क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और देखते हैं। मान लो 1/10 गुना हानि लाभ में बदल गई, ऐसी लैंग्वेज है 1/10 गुना। तो अगर यहां लॉस हो रहा था 10 का, तो 1/10 मतलब यहां 11 का हो जाएगा। 1/10 गुना ज्यादा हानि लाभ में बदलेगी, 10 है तो यहाँ 1 फालतू, तो यहाँ 11 हो गया। 10 और 11 21, और 21 का डिफरेंस, और ये इस तरीके से ऐसे करके वो लैंग्वेज देगा। वो हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, लेकिन प्रोटोटाइप यही होना चाहिए। इधर भी एसपी, इधर भी एसपी, एक लॉस वाली रखनी है, एक प्रॉफिट वाली रखनी है, और यहां से सीपी निकलेगा। मैंने दोनों तरफ से ही निकालना बता दिया, कोई सी भी एक लाइन पकड़ लेंगे। जहां प्रॉफिट वाली लाइन है वहां घटेगा, जहां लॉस वाली लाइन है वहां जुड़ेगा। क्लियर है ना? जो प्रॉफिट वाली लाइन है वो घटा के देगी वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ऑलरेडी, और जो लॉस वाली लाइन है वो जोड़ना पड़ेगा, तब देगी वो वैल्यू। सीपी निकल जाएगी, उसके बाद कुछ भी कर लेंगे। अब सवाल करेंगे सीधा हम यहीं से। इसे मैं रफ कर रहा हूं, मुझे जो बेसिक बताना था वो बता दिया है। अब सीधा सवाल, ये बेसिक है इस लाभ के बजाय हानि का। यदि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर, तो भैया बेचने पर मतलब प्रॉफिट है, तो 832, 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 448 ये भी बेचना है। सेलिंग प्राइस कह रहा 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर 10% का लाभ कमाना है तो पहले तो सीपी होनी चाहिए हमारे पास। तो भैया सीपी कैसे निकलेगी? कह रहा बराबर लाभ हानि में कन्वर्ट है। अगर यहां 1 रुपए की हानि थी तो यहां 1 रुपए का हाँ भैया, हमारा कनेक्शन टाइम आउट हो गया था तो आवाज़ चली गई होगी। अब दोबारा से लगाया है सेशन, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उस सवाल जो मैं बीच में बता रहा था वहाँ आवाज़ चली गई थी ना, तो इसी सवाल को मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 832 रुपये में बेचने पर लाभ, तो 832 रुपये में बेच रहा है कि नहीं? कह रहा है यदि 448 रुपये में बेचता, ये भी बेच रहा है और 448 भी बेचने का अमाउंट है। कह रहा है अगर उसमें मैं बेचता तो 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 438 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ये भी बेचना है, ये भी बेचना है। हमें बेचने से पहले सीपी निकालनी पड़ेगी। हम जब तक सीपी नहीं निकाल सकते, जब तक अगला प्रॉफिट क्या होगा ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ये भी बेचने का कॉन्सेप्ट है, ये भी। अब ये कह रहा है कि यहां पर जब बेचा था 832 में तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब जब 448 में बेच रहा है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। बराबर लाभ बराबर हानि बोला है ना, तो 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए का लाभ। मैं जब बता ही चुका हूं अभी आपको कि जब प्लस और माइनस होंगे, प्रॉफिट लॉस होगा, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, तो 2। और कितने का डिफरेंस पर? इनके डिफरेंस पर। कितना डिफरेंस होगा भैया? 12 में से 8 गए तो बच गए 4, और 12 में से 4 गए तो 8, 7 में से 4 गए तो 3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 192। अगर x की वैल्यू 192 तो यहां पर डाल दो 1 की वैल्यू 192। अब ध्यान से समझोगे, इस वाले केस में प्रॉफिट हुआ है। इस वाले केस में, जिस केस में प्रॉफिट होता है तो सीपी कैसे निकलेगी? प्रॉफिट को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो भैया 2 से 2 तो गए 0, 13 में से 9 गए तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6, 640। अगर 1 की वैल्यू 192 है तो 448 रुपए पर तो लॉस है।
अगर 448 रुपए पे लॉस है तो यहां अगर इक्वल 192 डालूंगा तो मैंने बताया था लॉस में जुड़ जाता है, तो 448 में से 192 जोड़ दोगे तब भी 640 आ जाएगा। बात मानते हो? ध्यान में रखेंगे, समझा भी दिया है कि जब प्रॉफिट होगा तो वो घटेगा सीपी के लिए, जब लॉस होगा तो वो जुड़ जाएगा सीपी के लिए। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ सीपी निकालना ही है। यह सीपी पूछी थी, अब कह रहा है सीपी को 10% प्रॉफिट पे बेच दो, तो 640 का सामान 10% प्रॉफिट 110/100, ये आंसर है। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 4 हो गया, 6 4 10 और 6 और 1 7, आंसर है 704, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बात मानते हैं? बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया बस उसी की तर्ज पर इस प्लेटफॉर्म पर उसी प्रोटोटाइप में डिजिट चेंज कर दी। अब पूरा सेशन ऐसे ही चलाऊंगा। एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर समान प्रतिशत का लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो तब भी सीपी निकल आएगी। अगर समान प्रतिशत हो, मतलब इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस हो, इसको और इसको जोड़ो और आधा कर दो, 640 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये सिर्फ इक्वल प्रॉफिट पर ही काम करेगी चीज, बाकी अगर कुछ और होगा तो इट विल नॉट वर्क। तो इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को जानो कि जिससे तुम्हारे दिमाग में यही चढ़ जाए। बाकी पता होना चाहिए कि जब इक्वल होता है तो जोड़ के आधा आ जाता है। बाकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है प्रॉफिट लॉस की पूरी सीरीज में कि 10% प्रॉफिट है तो लास्ट में 110 से मल्टीप्लाई होगी, 5% प्रॉफिट है तो 105 से होगी, 15 है तो 115 से होगी। तो अगर 110 से होगी तो 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है। अगर 105 से होगी तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, 115 से होगी तो 23 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये छोटी छोटी चीज आपको एग्जाम में आगे लेके जाती है औरों से, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देख के आंसर मार्क करने में सक्षम हैं तो आपके कम से कम 40 सेकंड तो बचेंगे, क्योंकि सवाल को पढ़ना समझना फिर प्रोटोटाइप तैयार करना, इट विल टेक सम टाइम। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे मैं रफ कर दूं भैया, करेंगे सीजीएल 2022 का सवाल। इस सवाल पर जाने से पहले एक चीज और बता दूं, यहां भी जरूरत पड़ेगी और आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी, तो अभी समझ लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे वैसे सर मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अब पता नहीं उसकी आवाज तो नहीं कट गई थी, देख लेंगे हम बाद में। फिर भी एक बार और बता देता हूं तुम्हारी तसल्ली के लिए और मेरी अपनी के लिए भी। अगर मान लीजिएगा लॉस जो है या प्रॉफिट है हानि से 20% ज्यादा है, क्या कह रहा है? जो प्रॉफिट है वो हानि से या लॉस से 20% ज्यादा है, तो ये लॉस है ये प्रॉफिट है। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है तो इसका मतलब बेस वैल्यू पहले 5 लेंगे, बाद में 1 बढ़ के 6 हो गया है प्रॉफिट। मतलब यहां पर लॉस था -5 का, यहां प्रॉफिट हो गया +6 का। लॉस माइनस रिप्रेजेंट करता है लॉस को, प्लस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। मान लीजिएगा 10% ज्यादा हो गया प्रॉफिट, इसी वाले केस में जब लॉस से प्रॉफिट पे बेचा तो 10% ज्यादा हो गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10, तो 10 से कितना हो गया? 11। ये छोटी बेसिक से पॉइंट होते हैं, आपको एग्जाम में इन चीजों का पता होना चाहिए, सवालों के दौरान करते समय पता होना चाहिए। मान लीजिए वो कहेगा कि 10 गुना ज्यादा हो गया, जब इतने के बजाय इतने पर बेची तो लाभ हानि का 10 गुना ज्यादा हो गया। अगर यहां पर 1 रुपए की हानि हो रही थी तो 10 गुना मतलब यहां 10 का लाभ हो जाएगा, एंड सो ऑन। मान लीजिएगा वो गुना वर्ड ही ना यूज करके ऐसे बोल दे 19/11 हो गया, हानि लाभ का 19/11 हो गया, तो पहले अगर 11 था अब 19 हो जाएगा। इस तरीके से अगर वो ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करता है तो 1 बढ़ा देंगे, अगर वो नहीं इस्तेमाल करता है तो एज इट इज रखेंगे। सही है? एक और चीज बता देता हूं, इस तरफ कर दूं, ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स है, इस पर बच्चे डाउट में रहते हैं। अभी कुछ उससे किसी दिन ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा ये डाउट मुझसे पूछ भी रहा था, जैसे कि 2/5 गुना, इसे मैं क्लियर करता हूं। 3 तरीके से पूछेगा, 2/5 गुना है ऐसे लिखेगा, एक लिखेगा 2/5 गुना अधिक है, एक ऐसे लिखेगा, और तीसरा लिखेगा 2/5 गुना कम है। ये 3 बात बोलता है वो। 2/5 गुना है
और 2/5 गुना अधिक है, 2/5 गुना कम है। इन तीनों लाइन का अलग अलग मतलब है। अगर बेस वैल्यू 5 है बस ऐसे मान लो, तो ये 2/5 गुना है, तो दूसरी सिर्फ 2 ही रहेगी क्योंकि 2/5 गुना है। यहाँ 2/5 गुना अधिक है, तो अगर बेस वैल्यू नीचे वाली 5 है तो 2/5 गुना अधिक है, मतलब 2 अधिक है तो ये 7 रहेगी। और 2/5 गुना कम है तो नीचे वाली बेस वैल्यू अगर 5 है तो 2 कम रहेगी, तो ये कितनी होगी? 3 रहेगी। ये तीनों स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। आपको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। गुना बोला है तो एज इट इज, क्योंकि वहां तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, और ये अधिक बोला है तो 2 बढ़ा के कर देंगे, और ये कम बोला है तो ये 2 कम करके लिख देंगे। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लेंगे, हर बार यही ऐसे ही चेंजेस आएंगे। ये 3 केस आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब ये वाला सवाल करते हैं, आ जाओ। बस ये और लास्ट बताना था, बेसिक का पूरा खत्म। एक सवाल भी करा दिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो भैया, ये 2000 रुपए है, ये भी बेच रहा है और ये 1200 रुपए में बेच रहा है। अर्जित लाभ हुई हानि के बराबर है, 20% का लाभ प्राप्त करना। सेम सवाल है, तो सीपी निकालेंगे पहले। तो भैया यहाँ 2000 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ हुआ। 1200 रुपए बेचा, 1 रुपए की हानि हुई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 400 यहाँ डाल दो। प्रॉफिट वाले केस में माइनस होता है, तो 2000 में से 400 गए तो कितने आ जाएंगे? 1600। ये सीपी आ गई। इसे 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, 20% के पे 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 12 92 होते हैं, 1920 आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3। वरना बराबर प्रॉफिट बराबर लॉस है, तो दोनों को जोड़ो, 2000 और 1200 3200 का आधा कर दो, 16 आंसर है। सीपी निकल जाएगा। अब आ जाओ, धड़ाधड़ सवाल निपटाएंगे। अब अगला सवाल करेंगे। कहता है, क्या कहता है? ये मुझे लग रहा है इससे पहले वाले भी सीजीएल 2022 का था ना, और ये भी सीजीएल 2022 का है। ये मुझे लग रहा है एक में किसी में प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, एक कोई 23 का होगा, वो एडिटर साहब इसे बदलना भूल गए, और होगा भी तो क्या, ये है प्रीवियस ईयर ही, बस शायद एडिटिंग कुछ अलग हो गई होगी। एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर 1300 रुपए में बेचने पर या 1300 रुपए में बेचने पर हानि से 25% अधिक है। 25% का ही लाभ कमाना है। आ गया वही स्टेटमेंट। अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझो। यहां पर कुछ प्रॉफिट है और यहां पर कुछ लॉस है। कह रहा कितना है? 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर यहां पर 4 रुपए का लॉस है तो -1 की जगह कितना कर दो? 4। यहां पर 1 ज्यादा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 5 का। अभी बताया था बेसिक में, वो बता दिया। अब यहां फटाफट करो। 25% अधिक है, 4 5, एक प्रॉफिट एक लॉस, तो दोनों को जोड़ दो, 9। 9 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 198। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। 21 निम्मा 198 होते हैं ना, तो 5 की ले लो। 21 पंजे 22 होता है, 22 निम्मा 198, 22 निम्मा 198 ना, 9 दूनी 18, तो 22 पंजे 110। तो अगर प्रॉफिट वाला केस है तो घटा सक देंगे, तो 1498 में से 110 घटा दो, तो कितना बचेगा? 8, और ये 8, और ये हो जाएगा 1388। कह रहा 25% का प्रॉफिट है, तो कर दीजिएगा भैया 1388। 25% का प्रॉफिट 125/100। 25 पंजे 25 चौका 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। 347 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 चौक 20 और 3 23, 2 बचा, 5 तिया 15 और 2 16, 1735। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। करते जाओ। अगला सवाल CHSL 2022 का है, करेंगे भैया। जैसे जैसे बेसिक समझाया था आपने, अगर बेसिक देखा है तो अब आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती। करेंगे इस सवाल को। करना भैया जरा 1 मिनट सवाल को। करेंगे भैया।
1600 रुपये में बेचने पर और 1400 रुपये में बेचने पर, दोनों में बेचना है। हुई हानि लाभ के बराबर है यदि व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है। सिंपल सवाल है, कर लो। यहां पर प्रॉफिट सेम, यहां पर भी प्रॉफिट लॉस सेम। बताया था जब बराबर लाभ बराबर हानि होती है तो 2 की वैल्यू लेकर कर लो, वरना इन दोनों को जोड़ो। 1600 और कितना 1400, 2000, 3000 का आधा 1500। सीपी निकल आई। कह रहा 20% का लाभ कमाना, तो 1500 को 20% लाभ पर बेचोगे 120/100, 15 12 80 होते हैं, 1800 इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, आसान सवाल था। अगला सवाल करेंगे जीडी 2024 का। करें, कह रहा है यदि एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर, कितने में बेच रहा है 4550 में, और कह रहा है उस पर अर्जित लाभ 3290 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, 20% लाभ कमाना है। अभी बताया था 5 गुना है, तो ऐसा तो कहीं कुछ बोला नहीं है कि ज्यादा है कम है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ज्यादा और कम तो बोला नहीं है, बोला 5 गुना है हानि का। तो अगर यहाँ हानि 1 की हो रही है तो यहाँ 5 गुना लाभ हो जाएगा, कम और ज्यादा बोला नहीं है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 3 पॉइंट लिख के। तो भैया ये प्रॉफिट और लॉस, तो 5 और 1 6, दोनों का डिफरेंस कितना बैठेगा ये भैया 1 0 ये रही, और 15 में से 9 गए तो 6 हो गया, और 4 में से 2 गए तो 2, और ये 1 और आ जाएगा। 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 छिक्का 110। यहाँ देखो 1 ही है तो 1 ही ले लो, हाँ मतलब 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 की वैल्यू लिख दो 210। अगर मैंने बताया था लॉस में ही जुड़ जाता है, तो भैया 3200 में 200 जोड़ोगे 3400, 90 और 10 हो गए ये 3500। 3500 होगी सीपी। 20% का लाभ मुझे कमाना है, तो 20% का लाभ इधर निकाल देता हूँ, 3500 और इंटू 120/100 आंसर है। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 3 36 और 6 42 आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। प्रॉफिट हानि के बजाय लाभ, भैया ये हमारी स्लाइड का ही सवाल है, इसे रफ कर दूं, इसे करेंगे। हानि के बजाय लाभ करेंगे भैया इस सवाल को। 3400 रुपए में बेचने पर 2200 रुपए में बेचने के, 3400 रुपए में बेच दिया भैया, और यहां 2200 रुपए में बेच दिया, तो हुआ क्या 19/11 भाग, जो हानि जो लाभ था 19/11 भाग के बराबर है। कम ना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक बात है, हानि तो वर्ड कहीं यूज किया ही ना है, मैंने कैसे बोल दिया। 3400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ समान वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 19/11 है। ये तो दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है भैया। तो अगर 19/11 है तो मैंने कहा यहां पर अगर 11 का प्रॉफिट है तो यहां 19 का प्रॉफिट होगा। यहां तो प्रॉफिट लॉस की बात चली नहीं, दोनों जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो बताया था जब सेम प्रॉफिट होता है तो घटते हैं, यही इसीलिए स्लाइड का सवाल है ये हमारी स्लाइड का। 19 में से 11 गए तो 8 बचे, तो भैया जी कितने का डिफरेंस आएगा 1200 का। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अगर 1 की वैल्यू 150 है तो यहाँ 11 की निकाल लो, 11 की मल्टीप्लाई करोगे 1650 आ जाएगा। और मैंने बताया था प्रॉफिट में घटता है, 2200 में से 1650 घटाओगे तो 50 तो ये 1700, 500 और है, तो 550 इसकी सीपी हो जाएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, यही वैल्यू, ये डब्बा कॉस्ट प्राइस के लिए रिजर्व है, वो दोनों एसपी है। बात मानते हो तो बोलो हाँ। अगला सवाल CHSL प्री 2024 का हो गया भैया, करेंगे भैया। हर एग्जाम के लेटेस्ट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया, स्लाइड में देखो 24 के सवाल है अलग अलग एग्जाम के इसी पैटर्न पर। ये कैटेगरी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस कैटेगरी को आज पढ़ाने वाले हैं उसके एक जगह सवाल कंपाइल कर दो, और जब वो टाइप बच्चा पढ़ ले तो फिर रुकना नहीं चाहिए। 86 रुपए में बेचने पर लाभ, 53 रुपए बेचने पर हानि का 2 गुना है। देखो है ना 2 गुना, ये 83 है और यहाँ 53 है, हानि का 2 गुना दे रखा है। क्रय मूल्य बताना है भैया। अगर यहाँ पर लॉस 1 रुपए का है
तो यहाँ 2 गुरे का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी 83 नहीं 86 है, तो ये भैया 86 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और ये भी 3, 1 की वैल्यू कितनी 11, 1 की वैल्यू 11 है, 1 की वैल्यू 11 ही लिख दो। लॉस वाले में क्या करते हैं जोड़ते हैं, प्रॉफिट वाले में घटाते हैं। 53 और 11 कितने हो जाएंगे 64। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल करें, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। सवालों की महिमा और गरिमा को देखो, यही सवाल सीजीएल में है, यही सवाल सीएचएसएल में है और यही सवाल जीडी में भी है, और भैया यही सवाल यूपी कांस्टेबल में। इसलिए हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि भैया सवालों पर टैग मत लगाओ, सवालों को करो बस, क्योंकि यहाँ कोई धर्म नहीं है किसी भी सवाल का, कोई सा भी सवाल किसी भी एग्जाम में टपक जाएगा। और तुम यही सोचते रहोगे कि मैं तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, मैं काहे सीजीएल के सवाल करूं। एक पुराना 2 व्हीलर डीलर के एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, यहाँ भैया बेच दिया 460 रुपए में, कुछ नुकसान होता है तो यहाँ लॉस हो रहा है। अगर 580 रुपए में बेचता तो भैया हानि का 2 गुना होता। देखो भैया कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। अगर यहाँ हानि हो रही है 1 की, तो इतने हानि होएगी, प्रॉफिट होएगा 2 का, कह रहा है ना 2 गुना होगा। ये बेसिक मैंने पहले ही बता दिए। अब एक प्रॉफिट और एक लॉस, तो दोनों को जोड़ दो 3, तो भैया 3 की वैल्यू कितनी हो गई 120, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो यहाँ 1 की वैल्यू 40 ले लो। बताया था लॉस में क्या होता है जुड़ जाता है। 460 प्लस 40 कितना हो जाएगा 500। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि क्रय मूल्य ही पूछा है। 1 की वैल्यू 40 से 2 की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 580 में 80 घटा दो, तो यहाँ 500 प्रॉफिट में घटेगा, लॉस में जुड़ेगा। क्यों ऐसा होता है मैं बता चुका हूं। आरपीएफ एसआई के पेपर का भी लो सवाल, हर एग्जाम में चुन चुन के निकालने हैं हमने सवाल, हर पीडीएफ को कंपाइल करते हैं। अभी जीडी 2025 की कंपाइलेशन चल रही है, खत्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की कराऊंगा। उसके बाद दबाव आ रहा है कि दिल्ली पुलिस 2023 की करानी, क्योंकि औरतों के एग्जाम अभी आ नहीं रहा है जल्दी में, तो फिर वही करा देंगे बैच में। 440 रुपए में बेचने पर, 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर हुए वाले लाभ का 60% हानि है। अच्छा भैया, अगर 440 रुपए में बेच रहा है तो वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 60% लॉस है। सवाल ही गजब है भैया, और गजब क्या है, फंसाने वाले सवाल है। बेसिक क्लियर ना तो होंगे ना ये सवाल पेपर में, उल्टी सीधी वैल्यू रखी आओगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर 3/5, तो बात पहले प्रॉफिट की करी है उसने, तो यहां उसे 5 रुपए का प्रॉफिट दे दो, कह रहा 60% वहां लॉस है, तो यहाँ 3 रुपए का लॉस होगा। कम ज्यादा बोला ही नहीं। 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 की वैल्यू कितनी 660 है क्या, क्योंकि 560 आएगी, 560 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सत्ते 56, किधर से भी कर लो, चलो इधर से कर लो, 7 पंजे 35, 350, तो भैया 1000 में से 350 जाएंगे तो 650 बचेंगे, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बोलते नहीं है कि नहीं, बढ़िया सवाल, सेम पैटर्न के सवाल है, फटाफट उड़ाए जाओ। अगला भैया एक स्टूडेंट डाउट है भैया का, हम स्टूडेंट डाउट भी ले लेते हैं। इसे करो जरा सवाल, इसे करना जरा, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, देखो क्या गलती करते हो तुम इसमें, मुझे लग रहा है गलती करेंगे। एक बच्चे का जो डाउट होता है बहुत सारे बच्चों के वही डाउट हो जाते हैं, तो हम उन्हें
हो गया भैया, हमने अपने मार्कर तैयार कर लिए, हथियार। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर, 1000 रुपये में बेच दो, कह रहा है जितना लाभ होता है 1010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। यहाँ 1010 में अगर बेच रहा है तो उससे 5% अधिक लाभ होता है। यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ मैंने मान लिया अगर x% लाभ है तो यहाँ पर x + 5% प्रॉफिट होगा। तो भैया गाय का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य का मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी प्रॉफिट, दोनों को घटा दो, x से x खत्म हो जाएगा। 5% की वैल्यू कितनी, दोनों का डिफरेंस 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की कितनी 2, तो 100 की कितनी 200। यही इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्रय मूल्य तो 100 ही होता है। क्रॉस वेरीफाई के लिए क्या करो आप, 200 से 1000 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वही 200 से 1010 पे भी निकालो, तो आपको पता चलेगा 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इन केस अगर आपको डाउट है तो। सीजीएल मेंस 2024 का लेटेस्ट सवाल है भैया। मेंस तो अभी थोड़ी देर 1-2 महीने पहले ही हुआ है, वहीं से उठाया है ये सवाल। देखो भैया यही सवाल सीजीएल मेंस में भी है, यही सवाल री एग्जाम में भी थे, कांस्टेबल वाले में, यही जीडीके में। एक आदमी 680 रुपये में फोन बेचता है, तो बेच दो भैया 680 रुपये में, और कुछ हानि उठाता है, मतलब यहाँ लॉस हो रहा है, उसे 1070 रुपये में बेचता तो पूर्व हानि का 2 गुना लाभ हो जाता। ऐसे ही तो बोला है, तो लागत मूल्य मतलब सीपी ही बतानी है। तो अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 रुपये का, तो इतने प्रॉफिट हो जाएगा 2 गुने का, मतलब +2। प्रॉफिट और लॉस +2 और -1 तो हो जाएंगे 3। 3 की वैल्यू कितनी, कितना बैठेगा, 680 और 770, तो 0 खत्म, और 7 में से 8 गए तो 9 बचे, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 या 39। यहाँ 1 की वैल्यू ले लो, -30। माइनस में क्या होता है, जुड़ जाता है 600 700 और 8 3 11, 810 सीपी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। सीजीएल मेंस का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये भी एक स्टूडेंट डाउट है। कितने और बचे हैं, बस 3 सवाल और बचे हैं भैया, 3 सवाल और बचे हैं। एक सवाल तो मैं दूंगा तुम्हें होमवर्क के लिए इनमें से, और 2 सवाल मैं कराता हूं, 2 मेरे कराने लायक ही हैं, एक आप कर लेना। पहले चलो ये वाला करो, ये भी एक स्टूडेंट डाउट है। हमने करा दिए होंगे मेरे हिसाब से 15-16 सवाल, हर टाइप में मैंने 10-15 सवाल 15-16 कराए। 150 से ज़्यादा सवाल तो मैंने यही करा दिए। क्लास में 300+ सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब एक फूलदान 175 रुपये में बेचा जाता है, फूलदान को बेचो 175 रुपये में, और अर्जित लाभ फूलदान को 126 रुपये में बेचने का, 126 रुपये में बेचने पे 3/4 गुना है, हानि का 3/4 गुना है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे दोबारा से। जब एक फूलदान को 175 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी फूलदान को 126 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3/4 है। 3/4 है, तो भैया हानि का अगर 3/4 है तो 126 पर हानि हो रही थी, तो यहां पर अगर 4 की हानि है तो यहां प्रॉफिट 3 का है। ये इसी वजह से बच्चे का डाउट रहा होगा, क्योंकि उसने पहले यहां 3 उधर -4 कर दिया होगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि नीचे 4 और वो हानि को बोल रहा था, 4 को हानि मानी जाएगी। 4 और 3 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 और 26, 24 और 25 49 हो गई। 1 की वैल्यू हो गई 7, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। 175 में से 21 घटा दोगे तो 154 बचेंगे। सही है, क्या कह रहा है, 14.28% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो भैया 154 तो सीपी आ गई। 14.28% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/7 की, तो भैया निकालनी है वैल्यू 8/7 की, क्योंकि 1/7 है फ्रैक्शन वैल्यू 14.28 की, तो 7 का समान कितने में जाएगा, 8 में।
तो 7 की वैल्यू 154, तो 1 की वैल्यू कितनी 22, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176, 22 अट्टे होते हैं 176। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। बढ़िया और एक अच्छी क्वालिटी का सवाल। भैया जी लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन, उसके बाद एक सवाल मैं दूंगा होमवर्क के लिए, इसे भी रफ कर रहा हूं मैं। तो भैया इस सवाल को भी कर देंगे। उतने का लाभ उतने की हानि, वैसे कायदे में ना यहाँ पर उतना इतना ना लिखने के बजाय x का लाभ y की हानि ऐसे लिखना चाहिए। या चलो कोई बात नहीं, तुम समझ तो गए, हानि के बजाय लाभ हो रहा है, चल समझ तो गए। एक क्रिकेट गेंद 400 रुपए में बेची जाती है। भैया 400 रुपए में बेच दो क्रिकेट गेंद को, है ना, और विक्रेता को n% की हानि होती है। यदि विक्रेता 500 रुपए में बेचता, 500 रुपए में बेचता तो 2n% का लाभ होता, n का मान निकालो। यहां पर जो लॉस है वो n% का है, यहां पर जो है वो 2n% का प्रॉफिट है। कह रहा n की वैल्यू निकालो, मतलब लॉस या ये प्रॉफिट की मैं से निकाल दो। तो भैया जैसे सीखा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। स्लाइड का सवाल है हमारी। 2n और n, 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 100, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/3। बोलते नहीं है, बोलते हो कि नहीं? तो यहां n की वैल्यू 3 ले लो, 100/3 या 1/3 भी ले सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि वो 100% खत्म हो जाएगा, बस कोई फर्क आना नहीं। यह 400 रुपए में बेचने पर लॉस है, तो लॉस में तो जुड़ती है, तो सीपी कैसे निकलेगी, जुड़ जाएंगे 400 और प्लस 100/3, 400 4 1200 और 1 100 1300/3। इसका मतलब सीपी कितनी हो गई 1300/3, ये है सीपी। आप समझ लो हमें निकालनी है एन की वैल्यू, तो 1300/3 को 400 रुपए में बेचा है तो कितने का लॉस हो रहा है 100/3 का, 100/3 का लॉस हो रहा है कितने पर 1300/3, तो 100 पर कितना, 3 से 3 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 100/13, 13 सत्ते 91, तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है 4, 7.7%। सवाल एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, वहाँ n% के चक्कर में फंस गए तो मारे जाओगे। जो सिखाया वही अप्लाई करो। सवाल की लैंग्वेज चेंज हो तो इसका मतलब ये ना कॉन्सेप्ट हल्का हो गया, कॉन्सेप्ट को वहीं पर लगा के उसकी और मजबूती बनानी है जिससे रिलाई हो जाओ। मैंने ऐसे वाले टाइप पर बराबर लाभ बराबर हानि, 2 गुना लाभ 2 गुना हानि, 20% 25% ज्यादा n% कम, ऐसे करके तमाम चीज बता दी। किसी में सीपी निकलवा रहा था, किसी में n% की वैल्यू निकलवा रहा था, किसी में सीपी के बाद एक नई एसपी और निकलवा रहा था, और इसके बेसिक बता दे कि गुना होगा तो क्या करना है, कम होगा ज्यादा होगा वो क्या करना है, और कैसे ही सवाल जमता है ये बता दिया। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ नहीं है इस टाइप के अंदर। इस वाले सवाल को देखो, ये एसएससी जीडी 2025 का सवाल है। 25 का मतलब अभी इसकी कंपाइलेशन ही चल रही है, पूरी होने वाली, उसमें से एक सवाल मिला था। इसका सवाल आप मुझे कमेंट में बताना, मतलब लेटेस्ट सवाल है, 10-15 दिन पुराना ही। प्रॉफिट लॉस की सीरीज में जितने भी नए नए सवाल आएंगे सबको डलवाऊंगा, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है, जिससे मुझे पता चले कि टॉपिक तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, और इतना डिटेल में जो चीजें बताई वो तुम्हारे मगज उतरी कि नहीं उतरी। वैसे उतर गई होंगी, इतना खोल के बताया इतने आसान तरीके से, इसमें कुछ है नहीं मुश्किल जैसी चीज। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो हमारा आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जो स्क्रीन पे डिटेल है, इस नंबर पर कॉल करो या व्हाट्सएप करो। अगर आप अकेले हो तो रनिंग बैच में आके बैठ जाओ, और अगर आप 5 से 6 या 10 तक के ग्रुप के भी हो तो हम आपको एक नया बैच प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, आपके टाइम स्लॉट पर। अगर उस टाइम स्लॉट पर कोई और बैच नहीं चल रहा होगा तो वही टाइम मिलेगा जो आप कहेंगे। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक सर्विस चालू है, आपको इसमें से जो समय चाहिए वो आप ले सकते हो। मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक एडवांस 2 क्लास चलती हैं, और ये मात्र मामूली सी फीस है, 3-3 हज़ार रुपये। दोनों एक साथ लोगे 500-600 रुपये का तुम्हें वो मिल जाएगा डिस्काउंट। 120 दिन लूंगा अर्थमेटिक में, 90 दिन लूंगा एडवांस में।
अर्थमेटिक में 7000 से ज़्यादा सवाल होंगे और एडवांस में लगभग 5500 से ज़्यादा सवाल होंगे। और ये हाल फिलहाल में कोई अभी 7 PM का बैच खत्म हो गया, पता नहीं उसको बना क्यों नहीं है अभी तक डेटा, शायद मुझे लग रहा है अभी तक बना है नहीं, लेकिन आगे की किस क्लास में आने लगेगा। ये उससे पहले कोई बैच खत्म हुआ होगा, कौन सा सवाल कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, सेपरेट बैच का सबका डेटा बनता है। और कौन से टॉपिक पहले कराए जाएंगे कौन से बाद में, अर्थमेटिक में फेज 1 फेज 2 फेज 3 3 फेज में कराऊंगा। ये एडवांस का है, सेम एडवांस में भी यही प्रोसेस है। रोड मैप तैयार है, कंटेंट तैयार है, सॉल्यूशन उनके तैयार है। 2 मोड में तुम्हारा बैच चलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। जो टॉपिक सुबह को मैं पढ़ाऊंगा शाम को उसकी वीडियो तुम्हें मिलेगी एज ए टेस्ट के रूप में, और आपकी स्क्रीन पे सवाल आते जाएंगे, फटाफट उड़ाते जाओ उन्हें। इस तरीके से होगा। और इन बैचों के साथ तुम्हें एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है। आपके बैच में एक प्रैक्टिस बैच भी लगेगा जो आपकी जो ये चीजें हैं इनको निखार देगा, एक अपर लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है। तो मैं इन्हीं बैच में तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस बैच भी दूंगा इनके अलग टाइम पर। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि पढ़ा हुआ कितना एग्जाम में आ रहा है, कितना उसे तुम अप्लाई कर पा रहे हो, यहां से जो पढ़ रहे हो उसका कितना % फंसता है, हर चीज आपके अनुभव पे आ जाएगी। और साथ में कैलकुलेशन बैच भी एक मिल जाएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और कुछ नई चीजें सीख जाओगे कैलकुलेशन के बीच में। और 120 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होते, 4 महीने होते हैं, 90 दिन 3 महीने होते हैं, हंसते खेलते यूं ही खत्म हो जाएंगे। अगर आसपास कहीं ब्लेंसर के हो तो देर लगाओ मत, सोचो मत, इस नंबर पर कॉल करो या फिर एड्रेस है वहाँ आके तुरंत मुझसे मिलो और डिटेल लो अगले बैच की कि सर कब शुरू करा रहे हो या क्या है, जो भी कुछ है। लेकिन ब्लेंसर के हो तो जरूर ही आ जाओ, ब्लेंसर वालों पर तो खास हमारा फोकस है। ठीक है भैया, तो चलिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे इसमें कहते सर डेमो कितने का मिलेगा, डेमो 3 दिन 4 दिन। तो पहले तो मैं आपको बात बता दूं, आप अपने हिसाब से तुम्हें जो भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, उसकी वीडियो देखो। पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और जो उसमें भी डाउट है उसे की वीडियो देखो आपके डाउट क्लियर होते हैं, या कोई अपने तरफ से रैंडम वीडियो खोलो, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसके बाद यहाँ आओगे तो यहाँ भी डेमो मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पहले दिन थोड़ी आते ही क्लास हो जाएगी, डेमो तो मिलते ही है सब जगह। थोड़ी घुसने से पहले ला लो, फीस लाओ पहले घुसने दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डेमो तो मिलेंगे, लेकिन अपनी ओपिनियन के लिए या अपनी सुविधा के लिए, अपने माइंडसेट के लिए कोई भी एक वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है कंटेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।